मार्जिन ट्रेडिंग क्या है और इसका यूज करके ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है, आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई फ्रेश वीडियो में। देखो, मार्जिन ट्रेडिंग का पूरा गेम जो है ब्रोकर के ऊपर डिपेंड होता है। वो हमें कितना मार्जिन दे रहा है या कितना मार्जिन नहीं दे रहा है। ब्रोकर हमें दो तरह का मार्जिन देता है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए और दूसरा डिलीवरी ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बात करता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपये है और मैं रिलायंस का 100 शेयर बाय करना चाहूँगा, तो मुझे पैसे चाहिए 2.5 लाख रुपए, क्योंकि रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2500 रुपये। तो 2500 गुणे 100 2.5 लाख। लेकिन अब ब्रोकर का मार्जिन का गेम यहीं से शुरू होता है कि अब मुझे 2.5 लाख नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये अगर मेरे पास है तो मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रोकर मुझे 5 गुना लीवरेज दे देगा। तो 50,000 मेरे और 2 लाख ब्रोकर के, तो हो गए पूरे 2.5 लाख। और मैं इंट्राडे में स्टॉक बाय कर लूँगा और 9:15 के बाद कभी भी बाय कर सकता हूँ और 3:15 से पहले कभी भी सेल कर सकता हूँ। तो इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। तो इसी तरह से मेरे पास 5,000 है तो 20,000 ब्रोकर दे देगा, 5,000 मेरा, 25,000 रुपये का शेयर बाय कर लेंगे। इसी तरह 10,000 है तो 40,000 ब्रोकर देगा, 10,000 मेरा, यानी कि 50,000 का ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये ब्रोकर जो है हमें मार्जिन देते हैं और मार्जिन को ही लीवरेज कहते हैं। अब ब्रोकर एक क्यों देते हैं? तो देखो, ब्रोकर इसलिए देते हैं ताकि उनका ब्रोकरेज बनता रहे। अगर हमें मार्जिन नहीं मिलेगा तो क्या पता मैं ट्रेडिंग ही ना करूं कि यार क्या ट्रेडिंग करना, 10,000 रुपये लेके 20 रुपये तो ब्रोकरेज चार्ज लग जाएंगे बाय के, 20 रुपये सेल के, तो हमारा क्या प्रॉफिट होगा। तो हम ना करूँगा ट्रेडिंग, तो इससे ब्रोकर का नुकसान है, उसको ब्रोकरेज जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए वो हमें मार्जिन देते हैं और एक दिन के लिए मार्जिन देता है, तो उसका ब्रोकरेज बन जाता है, उसको फ़ायदा हो जाता है और हमारा भी फ़ायदा हो जाता है। हम भी मार्जिन का यूज करके ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। और देखो, जो 50,000 की वैल्यू है, फिर उस पे जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यानी कि मेरे पास तो 10,000 है, 40,000 ब्रोकर दिया मार्जिन के तौर पे, तो 50,000 रुपये की ट्रेडिंग हम करेंगे तो जो हमें प्रॉफिट होगा वो 50,000 के हिसाब से होगा और जो हमें लॉस होगा वो भी 50,000 के हिसाब से होगा। तो मार्जिन ट्रेडिंग का यूज करके इस तरह से पैसा कमाया जाता है। तो इंट्राडे में जो मार्जिन मिलता है ज़्यादा, वो निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में मिलता है, यानी कि 5 गुना यहाँ पर जो है मार्जिन मिलता है। और जैसे मैं बताऊँ तो BSE में 5,000 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, 5500, 6,000, और NSE में 1,600, 2,000 के आसपास कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर हर कंपनियों के लिए ब्रोकर मार्जिन नहीं देता है। जैसे निफ्टी 50 है तो 50 कंपनियों के लिए तो मार्जिन देगा ही 5 गुना, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अडानी इंटरप्राइजेज है, इसमें 2 गुना ही मार्जिन दे रहा है। मतलब पूरा जो लीडर बॉस है ना वो मार्जिन का, वो ब्रोकर ही है। लेकिन जो ज़्यादातर देखा गया है कि निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में 5 गुना जो है मार्जिन मिलता है और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी मिल जाता है। जो बहुत बेकार टाइप की कंपनियां हैं जिनका कोई भरोसा वरोसा नहीं होता, क्योंकि ब्रोकर भी जानता है, वो तो मार्केट में है भाई, तो उसको तो सब पता है। तो ब्रोकर जानता है कि अपने क्लाइंट को किस में जो है मार्जिन देना है और कितना देना है और किस में नहीं देना है। तो इसीलिए जो है ब्रोकर मतलब अपने हिसाब से मार्जिन देता है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि मान लो अगर मेरा जो 20,000 है वो डूब जाए और ब्रोकर का जो है वो 80,000 डूब जाए, तो देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि 20% जो हम दे रहे हैं वो 20% कोई मार्केट जो है, कोई शेयर एक दिन में उतना नहीं अप जा सकता या डाउन जा सकता कि मेरा 20,000 ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि शेयर्स में लोअर सर्किट लगते हैं और अपर सर्किट लगते हैं। कोई स्टॉक 20%, 18% से ज़्यादा नहीं गिर सकता, वहाँ जाके उसका उस दिन का खेल ख़त्म हो जाता है। लोअर सर्किट लग जाता है तो फिर वहाँ पे बायर नहीं मौजूद रहते हैं, और अपर सर्किट लग जाता है तो वहाँ पर सेलर नहीं मौजूद होते हैं। तो ये सब 18%, 15% पे मतलब लग जाता है। कोई स्टॉक अगर गिर रहा है या ऊपर जा रहा है तो एक दिन में 15% से 18% बढ़ेगा तो अपर सर्किट लग जाएगा, और ज़्यादा गिर जाएगा सीधे उल्टा हो जाएगा तो लोअर सर्किट लग जाएगा। तो हमारा पैसा सेफ ही है, तो ब्रोकर का उसका भी। और एक दिन में जब इतना नुकसान होगा नहीं तो फिर अगले दिन अपना उसी दिन जो है 3:15 के बाद वो अपना मार्जिन वापस ले लेगा।
तो ये जो था इंट्राडे मार्जिन का गेम था, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, एक डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए हमें मार्जिन मिलता है, तो इसमें भी हमारे पास अगर 20,000 है तो 80,000 ब्रोकर देगा तो 1,00,000 रुपये हो जाएगा। तो 1,00,000 रुपये का अब हम रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि मेरे पास 50,000 रुपये है, तो 2,00,000 मार्जिन दिया ब्रोकर, तो 2.5 लाख हो गए। अब हम 2.5 लाख में रिलायंस के 2,500 रुपये के प्राइस के हिसाब से 100 शेयर बाय कर सकते हैं। अब ये शेयर बाय करेंगे तो इसको अगर एक हफ्ता तक ही हमें रखना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ता तक रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बाय कर लेंगे और मार्जिन लेके और उसको एक हफ्ता तक रख लेंगे। लेकिन एक हफ्ता से ज़्यादा अगर हमें रखना है तो CDSL जो वेबसाइट है, CDSL गवर्नमेंटेड है, तो यहाँ पे जो है यहाँ से जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब ब्रोकर का कहना ये है कि आपने तो 20,000 दिया और 80,000 मैं दिया, या आपने 50,000 दिया, 2,00,000 मैं दिया, 2.5 लाख का ये जो स्टॉक है बाय हुआ है। एक हफ्ता से अगर इसको ज़्यादा आपको रखना है तो इसको जो है आप मेरे पास प्लेज कर दो। तो प्लेज्ड जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक तरह से मतलब गिरवी रखा गया, यानी कि बाय किया हूँ तो वो गिरवी है किसके पास, ब्रोकर के पास। प्रॉफिट लॉस सब हमें दिखेगा, लेकिन वो गिरवी है ब्रोकर के पास, जो CDSL से ब्रोकर वेरीफाई करवाता है। तो जैसे हम लोग कोई स्टॉक बाय कर लेते हैं डिलीवरी में, तो जब हम बेचते हैं तो CDSL से वेरीफाई करना पड़ता है, टी-पिन वगैरह डालना पड़ता है। तो वैसे ही ब्रोकर पहले ही करवा लेता है, प्लेज करवाते टाइम ही वो सब CDSL से आता है, OTP वगैरह ये सब जो है वेरीफाई कर लेता है। यानी कि मैं आपको बताऊं आसान शब्दों में, तो ब्रोकर पूरा परमिशन ले लेता है कि इस शेयर को मैं बिना आपके परमिशन के भी बेच सकता हूं, मतलब बेच देगा ब्रोकर, क्योंकि वो मार्जिन दिया है। और यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, जैसे कि वहाँ लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते थे, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए यहाँ लंबे टाइम के लिए, एक दिन का तो गेम है नहीं, मान लीजिए आज जो है कुछ मार्केट गिरा 5%, कल 5%, तो ऐसे 5-6 दिन में तो पूरा आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ब्रोकर क्या करेगा, उसको बेच देगा, और उससे पहले ही बेच देगा। वो अपना जो मार्जिन दिया है वो, और जो उसका इंटरेस्ट बनता है उस दिन तक, वो सारा जो है अपना ले लेगा, और बाकी आपका जो है पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लगता है पैसों का। जैसे ब्रोकर अगर पैसे दे रहा है, डिलीवरी ट्रेडिंग में मार्जिन दे रहा है, तो एक दिन से ज़्यादा आप होल्ड करोगे तो यहाँ पे पैसे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है ब्रोकर को, कोई ब्रोकरेज नहीं मिल रहा है। इंट्राडे में क्या था कि डेली बाय करना, सेल करना, तो इसलिए वहाँ पे उसको प्रॉफिट था। यहाँ तो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ वो इंटरेस्ट लेके प्रॉफिट कमाना सोचता है कि हम इंटरेस्ट लेंगे, डेली बेसिस पे जो है इंटरेस्ट ब्रोकर लेता है। तो यहाँ पे इसी तरह से जो है मार्जिन ट्रेडिंग होती है डिलीवरी में, और इसी तरह से मार्जिन ट्रेडिंग होती है इंट्राडे में। अब देखो, इंडिया में 27,000 करोड़ की मार्जिन ट्रेडिंग होती है। अब सोचो, अगर इतना ब्रोकर्स मार्जिन ना दें तो फिर इतनी ट्रेडिंग्स नहीं हो पाएंगी, और अगर इतनी ट्रेडिंग्स नहीं हो पाएंगी तो ब्रोकर की भी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रोकर की कमाई होती होगी ब्रोकरेज के थ्रू, क्योंकि 27,000 करोड़ कम है क्या? नहीं ना। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जानकारी दे पाया कि मार्जिन क्या है और इसको यूज करके ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है इंट्राडे में, और इसको यूज करके ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है डिलीवरी में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।